हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से संबंधित प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक वर्षा वाले जिले कौन से हैं? तो याद रखेंगे, वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक वर्षा वाले जिले प्रथम स्थान पर किशनगंज, द्वितीय स्थान पर अररिया और तीसरे स्थान पर पूर्णिया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 में सबसे कम वर्षा वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? तो याद रखेंगे, 1 नंबर पर अरवल है, दूसरे नंबर पर जहानाबाद और तीसरे नंबर पर भोजपुर है। रिकॉल करेंगे कि वर्ष 2023-24 में सबसे कम वर्षा वाले जिले अरवल, जहानाबाद और भोजपुर है। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सर्वाधिक 2022-23 में किसका रहा? तो याद रखेंगे, प्रथम स्थान पर पटना का, द्वितीय स्थान पर बेगूसराय का और तृतीय स्थान पर मुंगेर का रहा। याद रखेंगे कि प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सर्वाधिक 22-23 में किसका रहा? तो प्रथम स्थान पर पटना का, द्वितीय स्थान पर बेगूसराय का और तृतीय स्थान पर मुंगेर का। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सबसे कम 22-23 में किन जिलों का रहा? तो याद रखेंगे, प्रथम स्थान पर सबसे कम शिवहर, फिर दूसरे स्थान पर सीतामढ़ी और तृतीय स्थान पर अररिया का रहा था। अगला प्रश्न है, एनएच की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले सितंबर 2024 तक कौन थे? तो याद रखिएगा, पहले स्थान पर पटना, दूसरे स्थान पर मधुबनी और तीसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर है। फिर से, एनएच की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले सितंबर 2024 तक कौन थे? तो याद रखेंगे कि पटना में एनएच की लंबाई 506 किलोमीटर, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर है मधुबनी और तीसरे नंबर पर है मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है, एनएच की सबसे कम लंबाई वाले 3 जिले कौन से हैं? तो याद रखेंगे, सबसे कम लंबाई वाले 3 जिले हैं, पहले नंबर पर शिवहर, दूसरे नंबर पर शेखपुरा और तीसरे नंबर पर लखीसराय है। अगला प्रश्न है, एसएच की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले कौन से हैं? तो याद रखेंगे, सबसे पहले स्थान पर गया है, दूसरे स्थान पर दरभंगा और तीसरे स्थान पर रोहतास है। फिर से, एसएच की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? तो याद रखेंगे, पहले नंबर पर गया, दूसरे नंबर पर दरभंगा और तीसरे नंबर पर रोहतास है। अगला प्रश्न है, एसएच की कम लंबाई वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? तो याद रखेंगे, पहले नंबर पर शिवहर, दूसरे नंबर पर खगड़िया और तीसरे नंबर पर बक्सर और शेखपुरा है। फिर से, एसएच की सबसे कम लंबाई वाले 3 जिले पहले नंबर पर है शिवहर, दूसरे नंबर पर खगड़िया और तीसरे नंबर पर बक्सर और शेखपुरा है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक बिजली की खपत वाले जिले कौन से हैं? तो याद रखेंगे, सबसे ज्यादा बिजली की खपत पटना में, दूसरे नंबर पर गया में और तीसरे नंबर पर मुजफ्फरपुर में है। अगला है, वर्ष 2023-24 में सबसे कम बिजली की खपत वाले 3 जिले कौन है? तो सबसे कम खपत वाले 3 जिले हैं शिवहर, दूसरे नंबर पर है अरवल और तीसरे नंबर पर है शेखपुरा। याद रखेंगे कि वर्ष 2023-24 में सबसे कम बिजली की खपत वाले जिले हैं शिवहर, अरवल और शेखपुरा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 में चावल के उत्पादन के शीर्ष जिले कौन कौन से हैं? तो याद रखेंगे, पहले नंबर पर रोहतास है, जहां 900.6 हजार टन उत्पादन की जाती है चावल का, दूसरे नंबर पर औरंगाबाद और तीसरे नंबर पर कैमूर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 में चावल की उत्पादकता के शीर्ष 3 जिले कौन से हैं? तो याद रखेंगे, सबसे 1 नंबर पर है रोहतास, जहां 4649 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर
चावल की उत्पादकता है, वहीं दूसरे नंबर पर बक्सर है और तीसरे नंबर पर लखीसराय है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 में गेहूं के उत्पादन के 3 शीर्ष जिले कौन से हैं? तो पहले स्थान पर रोहतास है, जहां 716.2 हजार टन गेहूं का उत्पादन किया जाता। वहीं दूसरे नंबर पर मुजफ्फरपुर है और तीसरे नंबर पर भोजपुर है। याद रखेंगे कि वर्ष 2023-24 में गेहूं के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले, पहले नंबर पर रोहतास है, दूसरे नंबर पर मुजफ्फरपुर है और तीसरे नंबर पर भोजपुर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 में गेहूं की उत्पादकता के शीर्ष 3 जिले कौन से हैं? तो याद रखेंगे पहले नंबर पर बेगूसराय है, जहां 4012 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गेहूं की उत्पादकता होती है। वहीं दूसरे नंबर पर लखीसराय है और तीसरे नंबर पर शिवहर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 में मक्का के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले कौन से हैं? तो पहले नंबर पर पूर्णिया है, जहां 1144.9 हजार टन मक्का का उत्पादन होता है। वहीं दूसरे नंबर पर अररिया है और तीसरे नंबर पर कटिहार है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 में मक्का के उत्पादकता के शीर्ष 3 जिले कौन कौन से हैं? तो याद रखेंगे पहले नंबर पर किशनगंज, जहां 9222 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मक्का का उत्पादन होता है। वहीं अररिया दूसरे स्थान पर है और शिवहर तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 में दलहन के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले कौन कौन से हैं? तो याद रखेंगे पहले स्थान पर पटना, दूसरे स्थान पर दरभंगा है और तीसरे स्थान पर औरंगाबाद है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 में दलहन की उत्पादकता के शीर्ष 3 जिले कौन से हैं? तो पहले स्थान पर पूर्वी चंपारण है, जहां 1450 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दलहन की उत्पादकता है। वहीं दूसरे स्थान पर बेगूसराय है और तीसरे स्थान पर समस्तीपुर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 में गन्ना के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले कौन है? तो पहले स्थान पर चंपारण है, दूसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण है और तीसरे स्थान पर गोपालगंज है। याद रखेंगे वर्ष 2023-24 में गन्ना के उत्पादन के शीर्ष 3 जिले हैं, पहले स्थान पर पश्चिम चंपारण, दूसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण और तीसरे स्थान पर गोपालगंज। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 में गन्ना के उत्पादकता के शीर्ष 3 जिले कौन है? तो पहले स्थान पर बेगूसराय है, दूसरे स्थान पर मधुबनी है और तीसरे स्थान पर गोपालगंज। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 में अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हुआ? तो पहले स्थान पर सबसे ज्यादा उत्पादन रोहतास में, दूसरे स्थान पर पटना और तीसरे स्थान पर वैशाली रहा था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 में आम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा वर्ष 2023-24 में आम का सबसे ज्यादा उत्पादन दरभंगा में, दूसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण में और तीसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 में केला का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा पहले स्थान पर सबसे ज्यादा उत्पादन भागलपुर में हुआ, वहीं दूसरे स्थान पर कटिहार में और तीसरे स्थान पर वैशाली में हुआ था। अब अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 में लीची का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा पहले स्थान पर है मुजफ्फरपुर, दूसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण है और तीसरे स्थान पर वैशाली है। याद रखेंगे कि वर्ष 2023-24 में लीची का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन पहले नंबर पर मुजफ्फरपुर रहा, दूसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण रहा और तीसरे स्थान पर वैशाली रहा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 में आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा वर्ष 2023-24 में आलू का सर्वाधिक उत्पादन पहले नंबर पर पटना रहा, दूसरे नंबर पर नालंदा रहा और तीसरे नंबर पर समस्तीपुर रहा था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 में प्याज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा उत्पादन नालंदा, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ वैशाली में और तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ पटना में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 में बैगन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा वर्ष 2023-24 में बैगन का जो सर्वाधिक उत्पादन है
वह नालंदा में पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर पटना में और तीसरे नंबर पर बेगूसराय में हुआ था। अब अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023-24 में मछली का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हुआ। तो याद रखिएगा, वर्ष 2023-24 में मछली का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है, सबसे पहले नंबर पर है मधुबनी, दूसरे नंबर पर है दरभंगा और तीसरे नंबर पर है पूर्वी चंपारण। याद रखेंगे। अब अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023-24 में मत्स्य बीज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हुआ। तो पहले नंबर पर है मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ मत्स्य बीज का, दूसरे नंबर पर मधुबनी और तीसरे नंबर पर बांका। इन सभी प्रश्नों में आप लोग कम से कम प्रथम स्थान पर कौन है, सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ हुआ, ठीक है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।